गिलगित बल्तिस्तान में मानसून बारिशों और लैंड स्लाइडिंग ने दिल दहला दिए। सैलाब से अमवात की तादाद 9 हो गई। लापता अफराद की तलाश जारी। चल्लास सान्हे में जांबा खातून डॉक्टर, 3 साला बेटे और देवर की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के आसार। चल्लास में 4 रोज बाद बिजली और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। शारा कराक्रम की बंदिश के बायस सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। नारायण खागान के रास्ते भी सयाहों के लिए बंद। शिगर में केटू जाने वाली शाहराह का राब्ता पुल टूट गया। थिक न्याट किन्नर और थोर आफत ज़दा करार। द्यामीर में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी, बिजली और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतासरीन का मुस्तकबिल बुनियादों पर रहायशी सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कुछ घर बुरी तरह डैमेज है और एग्रीकल्चर चैनल और बीएनआर का रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस नाले में फौरी हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है। जब सैलाब आए थे तो हम घर पे ही थे, बस बच्चों को लिया और भाग के अपनी जान बचाई। बाकी जो नुकसानात थे वो हमारे दरख्त और घरों की नुकसानात बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब मैं पानी पीने बाहर आया तो खौफनाक आवाज़ आया कि हम पानी नहीं पी के उधर भाग गए कृष्ण प्लांट की तरफ। नहीं रह सकते अभी, अब हमारा घर में पानी गया है, अभी हम नहीं रह सकते, अभी शक्तंग में रह सकते। लाहौर में मानसून बादलों की घन गरज। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद में मुसलसल बारिश से सरकारी अस्पताल का अहाता तालाब बन गया। चिन्योट की सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। समुद्री में बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। गुजावाला, ननकाना, डस्का, जड़ावाला, आरिफवाला, हवेली लखा, कमालिया, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात। मरी के नवाही इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। सराय आलमगीर से मंडी भाउद्दीन को मिलाने वाली सड़क कई जगह से टूट फूट का शिकार। लहिया में दरिया सिंध के कटाव से कई बस्तियां और ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के दौरान दुकान का शेड गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म हाउस में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली माहिदीन का जिरगा। शहबाज शरीफ का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़मशुदा कबायली अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में कबायली माहिदीन की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़मशुदा अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबिरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। ऑपरेशन के हवाले से कोई भी खातिर खा रिजल्ट हमें नहीं मिले, सिर्फ नुकसान हुआ है। एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा में गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गुड तालिबान का तासुर अब ख़त्म होना चाहिए। सूबे में किसी तरह का ऑपरेशन कबूल नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत सरहद से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। APC में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन्स का इस्तेमाल रोकने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। साथ ही सवाल उठाया, अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देते हैं। तालिबान हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक खबरें क़यास आराई पर मबनी। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बायस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका, अब फैसला भारत को करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान की सदारत में सलामती कौंसिल ने आलमी तनाज़ात के हल के लिए मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान ने गज़ा में जंगबंदी, इमदाद की रसाई और 2 रियासती हल पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी।
फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहते हैं जनरल असेंबली इजलास में फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम कर लेंगे। उम्मीद है फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इक़दाम मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मददगार होगा। हंगरी की नेतन्याहू की गिरफ्तारी में नाकामी पर आलमी फ़ौजदारी अदालत का कहना है। हंगरी ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। नेतन्याहू को दौरा बुडापेस्ट पर गिरफ्तार करने से इनकार किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ना पकड़ना, अदालत को इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकना था। हंगरी ने ऐलान किया है कि वो जून 2026 में आलमी फ़ौजदारी अदालत के मुआहदे से अलग हो जाएगा। अमेरिका का शिमाली कोरिया से मुतल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान। शिमाली कोरिया और चीन की 3 शख्सियात और 1 कंपनी पाबंदी का शिकार। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक सफरी पाबंदी और असासे मुंजमद किए जाएंगे। अमेरिका इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को होगी। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक का निशाना बन गया। नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी दम तोड़ गया। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। शहर कायद में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कोरंगी नंबर 4 के करीब एहलकारों ने मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी डकैत भी पकड़ा गया। असलहा और दीगर सामान बरामद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद से 4 डाकू गिरफ्तार। जिला के माड़ी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन करके 7 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बड़ी मिकदार में मुनशियात भी बरामद। मलीर शारे भुट्टो और आगरा ताज मच्छर कॉलोनी से 2 डकैत गिरफ्तार। कोरंगी सनती एरिया अल्लाह वाला टाउन के करीब मोटरसाइकिल चोरी करते हुए 2 लुटेरे पकड़े गए। शहरियों ने मारपीट के बाद पुलिस की तहवील में दे दिया। जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पर एक दिन में 1684 साइबर हमले किए, जिन्हें पाकिस्तान ने कामयाबी से नाकाम बनाया। सेनेट की कायमा कमेटी पर खजाना के इजलास में इंकिशाफ। मेंबर FBR हामिद अतीक सरवर ने बताया, भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद FBR का सिस्टम बैठा, ना कोई डेटा लीक हुआ। FBR के पास दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। टैक्स दहिंदगान का डेटा मुकम्मल महफूज है। डेटा चोरी के खिलाफ सख्त कवानीन और फौरी कार्रवाई होती है। 9 मई के बाद 26 नवंबर के मुलजिमों को भी सजाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने एक मुलजिम को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। PTI कारकुनों के खिलाफ पापो एक्ट के तहत थाना रमना और 2 और तिरनौल में एक मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर भी मुलजिम नामजद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सानह 9 मई मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI के बेटों का हक है वो आएँ और मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं वालिद को करप्शन पर सजा हुई। मैं समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां उन्हें दबाने की कोशिश है। 39 सरकारें पार्लियामेंट पर सजाओं की तलवार लटक रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। अलीमा खान ने कहा, जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती हम खड़े रहेंगे, ये लोग हमें नहीं डरा सकते। बानी PTI नाजायज़ कैद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, बंद कमरे का ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पार्टी का लीडर सिर्फ बानी PTI है, शाह महमूद कुरैशी नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये नहीं हो सकता, ट्रायल मीडिया, फैमिली और वकला के बगैर हो। सेनेट में सानह डिगारी के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने पेश की। मतन के मुताबिक हैवान बलोचिस्तान में दोहरे कत्ल की मजम्मत करता है। जिरगे में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए।
तमाम शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुलजान का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। 3 मुलजिम मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकज़ी मुलजिम जलाल को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सवात मदरसा तशद्दुद केस के 11 मुलजिमों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मोहतमिम समेत 2 मुलजिमान ताहाल मफरूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने कमीशन की तश्कील का जस्टिस सरदार एजाज इसाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील राव अब्दुल रहीम ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के 5पन पर मोहर या नफका से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। शोहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बांझपन, हक महर या ना नफका रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर ज़ाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शोहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक महर और ना नफका से इनकार किया। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। इस्लामी नजाती काउंसिल ने माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान में पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी 2 माह में नाफिज होगी। नई पॉलिसी से हुकूमत का बिजली की खरीदारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस फ़ग़ारी ने सेनेट में बताया कि इलेक्ट्रिक का रेट मुकर्रर करने का इख्तियार नेपरा के पास है। हमारा रिव्यू मंजूर होता है तो अगले 7 साल में हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरी सूरत में नाजायज़ तौर पर कराची इलेक्ट्रिक को 650 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार। S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी है। तवील मुद्दती कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- करार। S&P ने पाकिस्तान की कलील मुद्दती रेटिंग C से बेहतर करके B कर दी। रिसर्च नोट के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। कसीर जहती और 2 तरफ़ा पार्टनर्स पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाइदोंग की ईवान सदर में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तिजारत, मईशत, सकाफत और खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ के वसी इम्कानात हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानी कौम इस ताउन पर शुक्रगुजार है। सदर शी जिनपिंग का सदर जरदारी की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया गया। पंजाब हुकूमत का GCU, UET और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसले। जामियात में मयार तरीन की बेहतरी के लिए KPI सिस्टम नाफिज किया जाएगा। कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तिफाक। बरतानिया, कोरिया और काज़किस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने पर इज़हार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने पंजाब में गैर फ़ाल कॉमर्स कॉलेजेस से मुतल्लिक भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। कराची में वफाकी तरक्याती स्कीमों पर गौर के लिए अहम इजलास। कोस्टल हाईवे और टंडो अलहयार ता टंडो आदम रोड की तामीर का जायज़ा। मुराद अली शाह की मेहरान हाईवे और नेशनल हाईवे N5 की जल्द तकमील और रोहड़ी ता गुड्डू सड़क मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान कत्ल केस का फैसला सुनाने वाले साबिक चीफ जस्टिस गिरफ्तार। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जस्टिस ABM खैरुल हक को धान मंडी में उनके घर से गिरफ्तार किया। DB हेडक्वार्टर्स में साबिक चीफ जस्टिस से तफ्तीश जारी। ABM खैरुल हक के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है।
रूस में लापता मुसाफिर तैयारे का मलबा मिल गया। जहाज में सवार तमाम 49 अफराद हलाक हो गए। रूसी मुसाफिर तैयारा चीन रूस सरहद के करीब ओमोर रीजन में तबाह हुआ। परवास में 5 बच्चों समेत 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे।